हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 7 का मैथ लेकर आया हुआ। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.1 जो कि ख़त्म हो चुका था। उसमें 11 क्वेश्चन थे जो सोल्व करवाया गया। आज उससे आगे का मतलब क्लास होने वाला है। देखते हैं आगे पूर्णांक में आगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 बताया जाएगा। देखते हैं योग का श्रावित गुण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योग का श्रावित गुण। ये होता क्या है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन योग का श्रावित गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें देखते हैं होता क्या है। पहले इसका मतलब परिभाषा लिख लेंगे। होता क्या है ये? इसमें दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। बोल कर रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग, जो दो पूर्ण संख्याएं होते हैं उनका योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। जो दो पूर्ण संख्याएं होते हैं उनका योग हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होती है। यह पूर्ण संख्याओं का गुण क्या कहलाता है? योग का श्रावित गुण कहलाता है। यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का श्रावित गुण कहलाता है। बोल रहा है कि योग का श्रावित गुण होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होता है। यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का श्रावित गुण कहलाता है। अब पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिट तक। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बोल रहा है कि योग का श्रावित गुण जो बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लिए 4 + 5 करना है। 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। और परिभाषा में बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। अब इस दोनों के जोड़ेंगे तो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। 5 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9। 9 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो योग का ये श्रावित गुण हो गया।
मतलब कोई भी पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये पूर्ण संख्या के लिए हुआ योग का स्रावित गुण। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, पूर्ण के लिए हो गया कि मतलब दो संख्याओं का योग हमेशा समान होता है। तो इसको मिटाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या के लिए अब लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के लिए योग का स्रावित गुण क्या होगा। इतना हो गया। उसके बाद बताते हैं अर्थार्थ। अर्थार्थ 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 क्या होगा कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ए प्लस बी क्या होगा, एक पूर्णांक होता है। बोल रहा है कि किन अर्थार्थ में क्या हो गया, मतलब वो पूर्ण संख्या का दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्णांक में क्या होगा कि किन्हीं दो पूर्णांक, मान लीजिए कोई दो पूर्णांक है ए और बी, तो उसके लिए जो पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी। जैसे पूर्ण में था का चीज कि दो संख्या पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे तो एक प्राप्त हो रहा था, पूर्णांक में भी दो को जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। मान लो दो पूर्णांक ले लेंगे ए और बी, तो एक पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, ए बी दोनों को जोड़ लेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो दे दिया एग्जाम्पल, ए बराबर मान लेते हैं हम 3, बी बराबर मान लेते हैं 4। तो किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है पूर्णांक, मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे, ए के जगह पे इतना है, बी के जगह पे इतना, ये दोनों के लिए पूर्णांक क्या होगा, एक पूर्णांक क्या होगा, ए प्लस बी। ए के जगह पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस बी के ए के जगह पे 3 है, ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 4, यानी 4 3 7। यह एक क्या आ गया, पूर्णांक संख्या। ये था योग का स्रावित गुण। योग का स्रावित गुण हो गया। इस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दिए गए हैं। पहले व्याकरण का भी स्रावित गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। ये हो गया योग का। देखते हैं व्याकरण का स्रावित गुण। अगला दिया हुआ है व्याकरण का स्रावित गुण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। व्याकरण के दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं, व्याकरण का मतलब होता है घटाव। व्याकरण का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। व्याकरण का मतलब ये होता है घटाव। इसमें देख लेते हैं, इसमें है कि एक पूर्णांक को इसका परिभाषा में लिखेंगे कि जब एक पूर्णांक को
को जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो उसका अंतर एक पूर्णांक होता है पूर्णांक का यह गुण व्यवकलन का स्रावित गुण कहलाता है। जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो उसका अंतर एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक का यह गुण क्या कहलाता है? व्यवकलन का स्रावित गुण कहलाता है। अर्थात में क्या लिखेंगे? पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत स्रावित होते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का होता है, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत श्रावित होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत श्रावित होते हैं। इतना हो गया। इसका अब अर्थार्थ देखने के लिए मिटाना पड़ेगा। व्याकरण के श्रावित होते हैं। अर्थार्थ में देख लेते हैं। अर्थार्थ में क्या बोल रहे हैं? अर्थार्थ क्या हो जाएगा? यदि ए और बी दो पूर्णांक है तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में मान लेते हैं a इक्वल टू मान लेते हैं क्या चाहिए 9, b इक्वल टू मान लेते हैं 7। तो a माइनस बी दिया हुआ है तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 क्या आ गया 9 में से 7 गया कितना 8 9 2। ये भी एक क्या है पूर्णांक है। ये दोनों जब a और b एक पूर्णांक होंगे तो a माइनस बी भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा हमेशा। ये था पूर्णांकों का योग एवं व्याकरण के श्रावित गुण। अब आगे देखते हैं। आगे अब जानेंगे योग का क्रम विनिमय नियम या गुण। योग का
जानेंगे हम लोग योग का क्रम विनिमय नियम। आगे देखते हैं योग का क्रम विनिमय नियम या गुण ना, नियम या गुण बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ना, किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए योग का क्रम विनिमय होता है। क्या होता है इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। किन्हीं दो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए योग का क्रम विनिमय होता है। क्या होता है देख लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। योग का क्रम विनिमय नियम गुण देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन, किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी मान लेते हैं कोई क्या है, दो पूर्णांक है। तो किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए योग का क्रम विनिमय नियम हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और बी को जोड़े या बी और ए को जोड़े, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं क्या चीज, योग का क्रम विनिमय नियम। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल में मान लेते हैं ए के जगह पर 5 ले लिए, बी के जगह पर 6। अब जोड़ के देखते हैं दोनों सेम आएगा, दोनों तरफ सेम आता है या नहीं। दोनों तरफ सेम आता है या नहीं। योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एक के जगह पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर 6। होता क्या है, दोनों के बराबर ए प्लस बी होता है और बी प्लस ए। ए के जगह पे कितना है 5, बी के जगह पे 6। 5 प्लस 6 इक्वल टू, इधर का चीज बी के जगह पर 6 प्लस ए के जगह पे 5, दोनों का सेम आएगा। 6 5 11, 6 5 11। यानी योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि ए प्लस बी जोड़ो या बी प्लस ए जोड़ो, दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। योग का क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि ए प्लस बी, जहाँ दो पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों समान होते हैं। अब अगला देखेंगे व्याकरण का क्रम विनिमय गुण। ये था योग का था, अब व्याकरण देख लेते हैं।
व्यवकलन व्यवकलन का क्रम क्रम विनिमय गुण या नियम। व्यवकलन क्या बोल रहे हैं ना, तो व्यवकलन के क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण या नियम। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, नहीं दिख रहा है। हो गया व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण क्या कहते हैं कि व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण कहता है कि जब एक पूर्ण संख्याओं को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव मतलब हमेशा सदैव समान नहीं, सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। बोल रहा है कि व्यवकलन का क्रम विनिमय जब एक पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या की बात अभी करना है, पूर्णांक का नहीं, पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक जो जाता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। बोल रहा है व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण कि जब एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या में से घटाया जाता है तो हमेशा का चीज एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं 6 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, इसमें से घटाएंगे 2 आ गया। 2 जो है एक का है पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब वो संख्या जो पूरी संख्या हो। अब जैसे मान लेते हैं इसी को 4 में से 6 घटाएंगे, कितना आ गया माइनस का 2। ये तो पूर्ण है, पूर्ण संख्या ये है, जो 2 है पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस का 2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या 0 से अनंत की ओर जाता है, ना कि माइनस की ओर जाता है। ऋणात्मक में पूर्ण संख्या कभी नहीं होता है। पूर्ण संख्या पूरी संख्या, पूर्ण संख्या के मतलब पूरी संख्या, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये सब पूर्ण संख्या कहलाते हैं और माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं कहलाते हैं। यानी यह व्यवकलन का गुण मतलब क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं कि जिसमें प्राप्त नहीं होता है। अब पूर्णांक में देखते हैं, अर्थार्थ में देखते हैं कि पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा। व्यवकलन का है, व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसमें लिखना हो, इसमें क्या लिखेंगे, अर्थार्थ
अर्थात या किसी अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा कि व्याकरण 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 पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय नहीं होता है। ये हो गया क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात में क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा क्या चीज? बी माइनस ए का क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी क्या चीज कि ए में से बी को घटाएंगे वो बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के बराबर। ये था व्याकरण का क्रम विनिमय गुण। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्रम विनिमय गुण हो गया ना व्याकरण का। व्याकरण का क्रम विनिमय गुण हो गया, इतना तक हो चुके हैं। व्याकरण का क्रम विनिमय गुण हो गया कि व्याकरण पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर ए में से बी को घटाएंगे ओ बराबर नहीं होगा क्या चीज? बी माइनस ए के। ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के। ये था योग का क्रम विनिमय। इससे आगे का क्लास अगले क्लास में योग का सहचार्य गुण, व्याकरण का सहचार्य गुण और योग दशमलव अगला लेक्चर क्लास में बताया जाएगा। इसके साथ ही कल के इससे अगला वीडियो में एक्सरसाइज भी बताया जाएगा। इतना ही आज का क्लास, इतना ही। थैंक्स। और मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना ही बस, ठीक है।